नमस्कार, जय हिंद। एमपी बोर्ड के सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। संपूर्ण पेपर हल सहित आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख लीजिए, आपके सामने सारे प्रश्न आ चुके हैं। इसमें सभी के कुछ आंसर मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का, प्रेम का, भक्ति का या फिर कर्म का? तो इसमें करेक्ट करना होगा योग। योग इज द करेक्ट आंसर। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। ऑप्शन है रूपवान वर की, मल्ल युद्ध जीतने की, शास्त्रार्थ में जीतने की, शिव धनुष तोड़ने की। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा शिव धनुष तोड़ने की। शिव धनुष तोड़ने की इज द करेक्ट आंसर। जीवन में समग्र चित्रण किसमें होता है? जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, वो बताना होगा महाकाव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है? क्वेश्चन में पूछा था जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है, तो वो होता है महाकाव्य में। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो इसमें आपको बताना है 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आपसे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे? क्वेश्चन पूछा गया है, सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे थे? पिता की गोद में, घर के कोने में, माँ के आंचल में, बाबा की रजाई में? इसमें करेक्ट करना होगा माँ के आंचल में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रयोगवाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो आपको लिखना होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको लिखना होगा रति। रति इज द करेक्ट आंसर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अलंकार। आपको लिखना होगा अलंकार। अलंकार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे। तो किसके पद गाते थे बाल गोविंद भगत? कबीर के। लिखना होगा आपको कबीर के पद गाया करते थे बाल गोविंद भगत। जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश का संधि विच्छेद कैसे होगा? जगत प्लस ईश, जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ का असली नाम। भोलानाथ का असली नाम पूछा है, तो इसमें बताना है आपको तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ इज द करेक्ट आंसर। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अब चलते हैं सत्य और असत्य लिखिए वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इसमें पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रयोगवादी काव्य का मुख्य विशेष शोषण के प्रति विद्रोह है। इसमें आपको बताना रहेगा सत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये असत्य हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, असत्य हो जाएगा। मैया ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घावों पर थोपी, सत्य हो जाएगा। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, क्या आप लेखक की सारी जो रचना है वो श्रेष्ठ होती है? नहीं होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें मैं आपको बताऊंगा सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसमें सही जोड़ी आपको बताई जाएगी।
पहला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रगतिवादी के प्रमुख कवि। प्रगतिवादी के प्रमुख कवि में आपको मिलाना होगा नागार्जुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मात्राओं का छंद। 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोहा। कई अंकों वाली रचना, नाटक, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, भारत का स्विट्जरलैंड, कटाओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ये सारे आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।